कि इफ ए पॉजिटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड टू द बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। इफ ए पॉजिटिव नंबर इज multiplied to both side of the inequality then the sign of inequality does not change। एक एग्जाम्पल देखते हैं, इफ 10 इज ग्रेटर देन 5, इफ 10 इज ग्रेटर देन 5, दोनों साइड एक पॉजिटिव नंबर सपोज करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2, ये बन जाएगा 5 इंटू 2, तो 10 इंटू 2 20, 5 इंटू 2 10। साइन था ग्रेटर का, अभी भी साइन होगा ग्रेटर का ही। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ कि 4 इज लेस देन 7, 4 इज लेस देन 7, तो एक पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं 1/2, एक पॉजिटिव नंबर 1/2 अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/2 एंड ये हो जाएगा 7 इंटू 1/2। 4 इंटू 1/2 ये 2, 7 इंटू 1/2 3.5। तो साइन इनइक्वालिटी का साइन क्या था, लेस देन, अभी भी 2 इज लेस देन 3.5, अभी भी साइन वही होगा। मीन्स पॉजिटिव नंबर अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें कि 1/2 से इंटू किया गया है, मीन्स 2 से डिवाइड किया गया है, तो यहाँ भी डिवीजन वाला भी रूल यही हो जाएगा कि अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे दोनों साइड में, इनइक्वालिटी दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट रूल्स नंबर 4, इफ ए नेगेटिव नंबर is multiplied to both sides of the inequality then the sign of inequality changes। then the sign of inequality changes मतलब एक नेगेटिव क्वांटिटी, अगर नेगेटिव क्वांटिटी दोनों साइड में इंटू करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये 10 है ग्रेटर देन, यहाँ पे मान लेते हैं 5 है, 10 है ग्रेटर देन 5 है। कोई नेगेटिव क्वांटिटी मान लेते हैं -2 ले लेते हैं, -2 से इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा 10 इंटू -2 और ये हो जाएगा 5 इंटू -2, तो 10 इंटू -2 ये हो जाएगा -20 और 5 इंटू -2 ये हो जाएगा -10। अब -20 और -10 ग्रेटर देन -20 तो इनइक्वालिटी साइन हो जाएगा ये -10 ग्रेटर देन -20। तो यहाँ पे ये देखिए -2 से इंटू किए तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, पहले था ग्रेटर देन अब हो गया लेस देन। तो ये रूल्स है कि अगर नेगेटिव क्वांटिटी या तो इंटू करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे टू द बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। नेक्स्ट रूल्स है रूल नंबर 5, इफ द numbers on the both side of the inequality be inversed, then the sign of inequality changes. Means if 4 is greater than 2
and if we inverse these numbers 1 by 4 and here 1 by 2, then 1 by 2 is 0.5 and 1 by 4 is 0.25. 0.5 is greater than 0.25, so sign of inequality is like this. So if we inverse the numbers on both sides of the inequality, then the sign of inequality changes. Here 4 is greater than 2, but 1 by 4 is less than 1. 1 by 4 is less than 1 by 2. Wavy curve method in inequality. अगर ये क्वेश्चन है कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। x का वैल्यू क्या होगा जो ये इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, x का वैल्यू बताना है, मीन्स x का रेंज बताना है कि x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये करेंगे कि ये जो दो फैक्टर है, ये फैक्टर कहाँ पे जीरो होगा, x के किस वैल्यू पर ये फैक्टर जीरो होगा और x के किस वैल्यू पर ये फैक्टर जीरो होगा। तो ये फैक्टर जीरो होगा x इक्वल टू 1 पर, तो x इक्वल टू 1, ये फैक्टर जीरो होगा x इक्वल टू 3 पर। जो भी दो पॉइंट आएगा उसको, जो भी पॉइंट आता है जहाँ फैक्टर जीरो होता है या फिर कोई भी एक्सप्रेशन अनडिफाइन होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1 और 3, और जो भी क्रिटिकल पॉइंट आता है उसको रियल नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। मतलब ये 1 है और ये नेक्स्ट है 3, तो इसको अरेंज करना है, अरेंज कर दिए। अब यहाँ से देखना है कि यहाँ से 3 रीजन बना है, एक रीजन है 1 से लेस, दूसरा रीजन है 1 से 3 तक, तीसरा रीजन है ग्रेटर देन 3। ये 3 रीजन बना है, ये 3 रीजन में चेक करना है कि इस एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है x का वैल्यू के लिए। जैसे सपोज दैट x का वैल्यू 3 से ग्रेटर कोई नंबर रखते हैं, 3 से ग्रेटर नंबर रखते हैं 5, तो 5 पर ये आएगा 5 माइनस 1 4 एंड 5 माइनस 3 2, 4 इंटू 2 8। 8 इज ए पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे 3 से ग्रेटर के लिए पॉजिटिव आ रहा था। अच्छा 3 से ग्रेटर में कोई भी नंबर रखेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। 5 रख लिए पॉजिटिव आया, 4 रखेंगे तो 4 पर भी 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 3 1, 3 इंटू 1 3 पॉजिटिव नंबर है। तो 3 के बाद या 3 से बड़ा कोई भी नंबर रखेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। 10 रख लेते हैं तो 10 पर ही पॉजिटिव आएगा, 20 रखते हैं 20 पर ही पॉजिटिव आएगा। मतलब एक रीजन बनता है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट था उसके बाद ये रीजन बनता है, इस रीजन में सेम रीजन में x का कोई भी वैल्यू रखेंगे साइन सेम होगा, तो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव। अच्छा 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में कोई भी नंबर रखेंगे यहाँ पे इस इनइक्वलिटी में, तो देखते हैं साइन क्या आता है। रख लेते हैं 2, एक सबसे आसान सा नंबर 2 रख लेते हैं। 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 नेगेटिव नंबर है, तो 1 से 3 के बीच में यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। और 1 से पहले कोई नंबर रखते हैं 0, 0 माइनस 1 माइनस 1 एंड माइनस 3 3, तो 3 एक पॉजिटिव नंबर है। इससे पता चल गया कि रीजन पता चल गया इससे कि 3 के बाद पॉजिटिव, 1 से 3 के बीच में नेगेटिव एंड 1 से पहले पॉजिटिव, ये 3 रीजन है। अब ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे साइन इनइक्वलिटी साइन लिखा रहता है, ये एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव होना चाहिए। तो x का किस वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, तो x का वैल्यू अगर 3 से ग्रेटर हो तब साइन पॉजिटिव होगा, और x का वैल्यू 1 से लेस होगा तब साइन पॉजिटिव होगा। ओके, अब ये चेक करना है, जो भी एक्सप्रेशन रहता है उसमें जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पर चेक किया जाता है कि ये क्रिटिकल पॉइंट भी इस पॉइंट को, इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या। 1 अगर रखते हैं 1, तो इस फैक्टर के कारण ये 1 रखने से ये एक्सप्रेशन 0 हो जाता है। और यहाँ पे 0 इक्वलिटी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ है, तो इक्वल टू 0 ये एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x का वैल्यू 1 नहीं रख सकते हैं एंड x का वैल्यू 3 भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इस फैक्टर के कारण 0 हो जाएगा। 0 तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, मतलब सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। तो मेरा आंसर होगा कि जो x का वैल्यू है वो 1 से लेस होगा एंड ग्रेटर देन 3 होगा, और 1 और 3 नहीं होगा। तो 1 में होल ऐसा बनाया जाता है कि 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग टू अच्छा 1 से लेस है, तो किधर सबसे पीछे सबसे लोएस्ट नंबर क्या हो सकता है? माइनस इन्फिनिटी से जस्ट ग्रेटर, तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड इस साइड में 3 टू इन्फिनिटी, ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटर देन 3 कहाँ तक, कितना बड़ा नंबर? इन्फिनिटी के नियर। तो ये बना सकते हैं कि x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 और ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 1 का इक्वल नहीं होगा, और माइनस इन्फिनिटी तो ओपन ब्रैकेट होता ही है। और दूसरा है 3 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, और 3 यहाँ पे इक्वल टू नहीं होना चाहिए, इसलिए 3 में ओपन ब्रैकेट यहाँ पे। और यूनियन लगाया जाता है कि ये इंटरवल को दोनों को कंबाइन करके लिखना है, तो यूनियन। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। 2 माइनस एक्स एंड x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एक इनइक्वलिटी क्वेश्चन है। तो इसका सबसे पहले इसका ये फाइंड कर लेते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा, ये फैक्टर कहाँ पे 0 होगा? x इक्वल टू 2 पर। तो x इक्वल टू 2, ये फैक्टर 0 कहाँ पे होगा? x इक्वल टू 4 पर। तो 2 और 4 को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, राइट साइड में 4, उसके पहले 2। अब यहाँ से 3 रीजन बना है, एक रीजन है 4 के बाद, दूसरा रीजन है 2 और 4 के बीच, और तीसरा रीजन है 2 से लेस। तो अब ये 3 रीजन में चेक करना है कि किस रीजन में क्या साइन होगा इस एक्सप्रेशन का। 4 से ग्रेटर के लिए चेक करते हैं। 4 से ग्रेटर के लिए कोई नंबर अगर रखते हैं, मान लेते हैं 5 रखते हैं, तो 5 पर क्या आ जाएगा? 2 माइनस 5 माइनस 3 एंड 5 माइनस 4 1, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3। तो माइनस 3 एक नेगेटिव नंबर है, तो 4 के बाद साइन लिखेंगे नेगेटिव, 4 के बाद नेगेटिव साइन लिखेंगे। अच्छा 2 और 4 के बीच में कोई नंबर रखते हैं, 3 रख लेते हैं। 3 पर 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 4 माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। तो 2 और 4 के बीच में प्लस साइन आ रहा है। अब 2 से लेस के लिए, 2 से लेस में कोई नंबर रखते हैं 1, तो 2 माइनस 1 1 एंड 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 और माइनस 3 नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे नेगेटिव। अब यहाँ पे चाहिए क्या? यहाँ पे साइन लिखा हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन कहाँ कहाँ आ रहा है? 2 से 4 के बीच में आ रहा है। तो 2 से 4 के बीच में कोई भी नंबर रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करेगा। अब चेक करना पड़ता है क्रिटिकल पॉइंट पर, 2 पर चेक कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट में चेक करना पड़ता है, तो 2 पर क्या पॉसिबल हो सकता है? 2 पर इस फैक्टर के कारण ये 0 हो रहा है, और यहाँ 0 का इक्वल हो सकता है, क्योंकि दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इक्वल टू भी हो सकता है और ग्रेटर देन हो सकता है। तो 2 होगा, तो 2 होगा, तो यहाँ पे नहीं हो रहा था, 2 का वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, यहाँ पे होल बनाए थे, यहाँ पे पॉइंट होगा, ये 2 होगा। एंड 4 रखेंगे तो 4 माइनस 4 0, इस फैक्टर का कारण 0 हो रहा है, तो 4 भी होगा। तो नंबर मेरा जो आंसर होगा वो होगा 2 to 4, और 2 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है, मतलब 2 और 4 दोनों में क्लोज ब्रैकेट होगा। तो ये फाइनल आंसर होगा x बिलोंग टू 2 to 4, 2 और 4 में क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन के लिए जो भी क्रिटिकल पॉइंट है पहले वो लिख देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट आ गया यहाँ से 2 और यहाँ से -3, इसको अरेंज करना है सेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले होगा -3, उसके बाद होगा 2। तो अब वेविकर मेथड में अभी तो हम लोग 2 एग्जांपल ऐसा देखें जिसमें वेविकर मेथड का कोई यूज नहीं हुआ, ऐसा सिंपली हम लोग बना चुके हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ा एक्सप्रेशन रहेगा तो ये एक रूल है। रूल क्या है वेविकर मेथड से कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट आया उसके सबसे राइट साइड में, जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उसका सबसे राइट साइड में जो एक रीजन बना है उस रीजन में साइन चेक कर लेंगे। कोई एक रीजन में साइन चेक करेंगे, वो सबसे लास्ट वाला रीजन स्टार्ट करते हैं। तो 2 के बाद कोई नंबर रखेंगे, 2 के बाद कोई नंबर रखेंगे, यहाँ पे तो क्या आएगा 2 के बाद कोई नंबर 5 रख लेते हैं। तो 5 पर ये आ जाएगा 5 - 2 3 और 5 + 3 8। तो 3 × 8 24 पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर है मतलब 2 के बाद पॉजिटिव आएगा। तो 2 के बाद पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे प्लस साइन। अब ये देखना है कि जिस पॉइंट से राइट साइड से लेफ्ट साइड आ रहे हैं, तो जिस पॉइंट पर चेक करना चाह रहे हैं कि ये 2 पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं, तो 2 किस फैक्टर से आया था, इस फैक्टर से आया था। और जिस फैक्टर से आया था उसका पावर अगर ऑड है, पावर कितना 1 है ना, क्योंकि इस एक्सप्रेशन का इस फैक्टर का पावर 1 है, इस फैक्टर का पावर भी 1 है। अगर पावर 1 है मतलब ऑड है तो साइन चेंज करेगा, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो साइड में लिख लेते हैं कि अगर ऑड रहता है तो साइन चेंजेज, और इवन रहता है तो साइन नॉट चेंजेज। ओके, तो ये इस क्वेश्चन को हम लोग अभी जो 2 क्वेश्चन बना उस बेसिक मेथड से बना ही सकते हैं। तो एक रूल है कि अगर जिस पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं उसके राइट साइड में प्लस है तो लेफ्ट साइड में साइन चेंज हो जाएगा जब पावर यहाँ पे ऑड रहेगा। जिस फैक्टर से आया उसका पावर ऑड रहेगा तो साइन चेंज होगा। मीन्स यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, क्योंकि 2 के पावर में ऑड है। अच्छा, -3 के पावर में कितना है, ये भी -3 के पावर में 1 है मतलब ऑड है, तो साइन चेंज करेगा। यहाँ माइनस था तो यहाँ पे प्लस होगा। तो अच्छा, ये पॉजिटिव साइन है तो यहाँ से ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन तो लिखेंगे ही, एक कर्व भी बना सकते हैं कि पॉजिटिव है तो कर्व अपवार्ड होगा इस टाइप से, और नेगेटिव है तो कर्व इस टाइप से डाउनवर्ड, फिर इस पॉइंट तक जाना है। और यहाँ से साइन चेंज हो रहा है, ये फिर प्लस आ रहा है तो प्लस आ रहा है तो कर्व अपवर्ड। तो कर्व पॉजिटिव था तो ऊपर था, नेगेटिव था नीचे है, फिर पॉजिटिव है तो कर्व ऊपर होगा। अब हमको फाइंड करना है x का वैल्यू, जिसके लिए ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 होने के लिए x का वैल्यू क्या होगा, तो ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन कहाँ आ रहा है, 2 से ग्रेटर के लिए पॉजिटिव आ रहा है और -3 से लेस के लिए पॉजिटिव आ रहा है। अब ये चेक करना है, क्रिटिकल पॉइंट पर भी चेक करना है कि ये दोनों पॉइंट होगा कि नहीं होगा। -3 रखते हैं तो इस फैक्टर के कारण -3 + 0 हो जाएगा, और 0 यहाँ इक्वलिटी नहीं होना चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन है तो -3 पर होल, और 2 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ इक्वलिटी नहीं है तो 2 पर भी होल। तो आंसर होगा x बिलोंग टू -∞ to -3 ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 to ∞, ये 2 भी ओपन ब्रैकेट, बीच में यूनियन का साइन, क्योंकि ये दोनों इंटरवल को कंबाइन करना है, कंबाइन करके लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। 1 - x 4 + 2x x - 2 and x - 7 इज ग्रेटर देन 0। अब इस क्वेश्चन के बारे में देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबका जितना भी क्रिटिकल पॉइंट है वो सारे क्रिटिकल पॉइंट को रियल नंबर लाइन पर शो करते हैं। सबको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये इससे आ रहा है 1, इससे इस पॉइंट से आ रहा है 1, इससे कौन सा पॉइंट आ रहा है 4 + 2x = 0, तो x = -2, x = -2 यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है x = 2 और यहाँ से x = 7। इसको अरेंज करना है तो सबसे पहले -2, नेक्स्ट 1 2 एंड 7।
अब ये रूल क्या बताता है कि सबसे राइट साइड में जो इंटरवल है उस इंटरवल में चेक करना है। कोई एक साइन चेक कर लेते हैं कि राइट साइड में साइन क्या होगा, उसके बाद हम लोग सारा इंटरवल का साइन मिल जाएगा वही कर मेथड से। तो 7 के बाद कोई नंबर रखते हैं, 8 रख लेते हैं। 8 पर 1 - 8 -7, 8 पर 8 × 16 4 20, 8 - 2 6, 8 - 7 1। तो नेगेटिव पॉजिटिव 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 सारा का इंटू करेंगे तो ये नेगेटिव है ना, मतलब ये नेगेटिव आएगा। तो 7 के बाद कोई नंबर पर चेक करेंगे तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब कर्व डाउनवर्ड, नेगेटिव आ रहा है मतलब कर्व डाउनवर्ड। अब 7 से क्रॉस करना है। 7 यहाँ इस फैक्टर से आया था, इस फैक्टर पावर 1 है, पावर 1 है मतलब पावर ऑड है तो साइन चेंज करेगा। इधर नेगेटिव था तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा तो कर्व अपवर्ड, पॉजिटिव आएगा तो कर्व अपवर्ड। अच्छा, अब 2 से क्रॉस कर रहे हैं। 2 का किस फैक्टर से आया था, इस फैक्टर से आया था, इसका पावर 1 है मीन्स ऑड है तो फिर साइन चेंज करेगा, यहाँ पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, अब 1 से क्रॉस कर रहे हैं। 1 इस फैक्टर से आया था, इसका पावर कितना ऑड है तो साइन चेंज करेगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। -2 इस फैक्टर से आया था, इसका पावर 1 है मीन्स ऑड है, साइन चेंज करेगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब ये चेक कर लेना है कि क्या चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वाला साइन का x का वैल्यू जहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, x का वैल्यू रखना है। पॉजिटिव किसकी रीजन में आ रहा है, -2 to 1 और 2 to 7, ये दो रीजन में पॉजिटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव आंसर होगा। अब क्रिटिकल पॉइंट पर चेक कर लेना है, क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा है, -2 है तो -2 पर ये फैक्टर 0 होगा और यहाँ 0 का इक्वलिटी नहीं लिखा हुआ है, इक्वलिटी नहीं लिखा हुआ है तो -2 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे होल। और 1 भी नहीं होगा, इक्वलिटी नहीं है तो जितना भी क्रिटिकल पॉइंट है वो सारे के सारे नहीं होंगे। तो आंसर होगा -2 to 1 ओपन ब्रैकेट 2 to 7 ओपन ब्रैकेट। तो फाइनल आंसर x बिलोंग टू -2 to 1 यूनियन 2 to 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। x + 1 x - 3 x - 2 and 3x + 7 is less than 0। ये क्वेश्चंस है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से -1 3 2 और यहाँ से -7/3, तो -7/3 -2 से और प्लस, तो सबसे छोटा नंबर यही है -7/3, तो -7/3 सबसे लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट इसके बाद -1, इसके बाद 2, इसके बाद 3। तो ये इतना सा रीजन बना है। सबसे राइट साइड में जो रीजन है वहाँ पर चेक करना है। राइट साइड में 3 है तो 3 के बाद कोई नंबर रखते हैं, 4 रख लेते हैं। 4 पर ये 4 + 1 पॉजिटिव, 4 - 3 ये भी पॉजिटिव, 4 - 2 पॉजिटिव और ये तो पॉजिटिव होगा। 4 × 3 12 + 7 19 ये पॉजिटिव होगा। तो सारा पॉजिटिव इंटू करने से पॉजिटिव ही मिलेगा। तो सबसे राइट साइड में पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है मीन्स कर्व अपवर्ड, अब 3 से क्रॉस कर रहे हैं। 3 किस फैक्टर से आया है, इस फैक्टर से आया है, इसका पावर 1 है मीन्स ऑड है तो साइन चेंज करेगा। इधर इसके राइट साइड में पॉजिटिव था तो इसके लेफ्ट साइड में अब नेगेटिव होगा।
अच्छा, अब नेक्स्ट 2 से क्रॉस कर किया जा रहा है, तो 2 यहाँ था, यहाँ इसका पावर में 1 ऑड है तो साइन चेंज करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब वो -1 से क्रॉस किया जा रहा है, -1 के पावर में ऑड है, 1 है तो मतलब ऑड है तो साइन चेंज करेगा, फिर ये प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन होगा। अब -7/3 इस फैक्टर से आया था, इसका पावर ऑड है, साइन चेंज करेगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे चाहिए क्या, नेगेटिव, लेस देन 0 है नेगेटिव कहाँ आ रहा है, इस रीजन में आ रहा है, -7/3 टू -1, उसके बाद इस रीजन में आ रहा है 2 to 3, ये 2 रीजन में आ रहा है। अब क्रिटिकल पॉइंट पर भी चेक करना होगा, कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो -7/3 रख सकते हैं क्या, -7/3 यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 होगा, लेकिन 0 का इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे -7/3 नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे होल, -1 भी नहीं होगा, यहाँ पे होल, 2 भी नहीं होगा एंड 3 भी नहीं होगा, क्योंकि इक्वलिटी नहीं है तो कोई भी क्रिटिकल पॉइंट ये नहीं पॉसिबल हो सकता है। तो आंसर क्या होगा, चाहिए था लेस देन 0, तो लेस देन 0 किस रेंज में है, लेस देन 0 है -7/3 टू -1 और 2 to 3, ये लेस देन 0 है, तो आंसर होगा x बिलोंग टू -7/3 टू -1, दोनों में ओपन, और 2 to 3 यहाँ दोनों में ओपन, और दोनों में यूनियन लगाना है क्योंकि कंबाइन करना है दोनों को, तो यूनियन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, x+1 x-3 x-2 के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, तो यहाँ से -1, यहाँ से 3, यहाँ से 2, तो पहले 2 लिखेंगे उसके बाद 3, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसके सबसे राइट साइड में चेक करना है, 3 के बाद कोई नंबर रख के चेक करना है, तो 3 के बाद कोई नंबर रखते हैं, 3 के बाद कोई नंबर अगर 4 रख लेते हैं, तो 4 पर ये क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि 4 + 1 5 पॉजिटिव, ये 4 - 3 1 पॉजिटिव, 4 - 2 और 2 का स्क्वायर 4 पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है, तीनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। तो इससे ये पता चला कि 3 के राइट साइड में पॉजिटिव है मतलब कर्व अपवर्ड, पॉजिटिव है मीन्स कर्व अपवर्ड। एंड अच्छा 3 से क्रॉस करेंगे, 3 इस फैक्टर से आया था, इसका पावर ऑड है तो साइन चेंज करेगा, इसके राइट साइड में पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो कर्व डाउनवर्ड। अब नेक्स्ट 2 से क्रॉस कर रहा है, 2 इस फैक्टर से आया था, इसका पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा। पहले बता चुके हैं कि अगर पावर ऑड होता है तो साइन चेंज करता है, और पावर इवन होता है साइन चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा मतलब नेगेटिव है तो इस साइड भी नेगेटिव होगा, चेक कर लेते हैं ना कोई भी पॉइंट पर। अच्छा -1 से 2 तक में कोई पॉइंट 0, तो 0 पर ये कितना 1, 0 पर ये 1, 0 पर ये -3 और 0 पर ये -2 का स्क्वायर 4, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव तीनों का इंटू नेगेटिव आ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ओके -1 से क्रॉस करेंगे, -1 का पावर ऑड है तो साइन चेंज करेगा, इसके राइट साइड में -1, लेफ्ट साइड में प्लस होगा तो इस टाइप का प्लस, तो कर्व ऊपर रहेगा, कर्व नंबर लाइन के ऊपर रहेगा। अब चाहिए क्या, पॉजिटिव साइन चाहिए। पॉजिटिव साइन कहाँ है, एक -1 से लेस के लिए पॉजिटिव है, -1 से लेस के लिए पॉजिटिव है, और 3 से ग्रेटर के लिए पॉजिटिव है। -1 से लेस के लिए पॉजिटिव है और 3 से ग्रेटर के लिए पॉजिटिव है, तो ये दोनों इनइक्वालिटी आंसर होगा। अब ये चेक करना है क्रिटिकल पॉइंट पर कि क्रिटिकल पॉइंट कौन सा क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पॉसिबल है जो हो सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। तो -1 अगर रखेंगे तो -1 पर
जीरो हो जाएगा ये, और जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, तो ये सारा का सारा क्रिटिकल पॉइंट पर होल होगा। तो आंसर होगा फाइनल x बिलोंग टू -∞ टू -1 यूनियन, और ये 3 to infinity, ये होगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, x इंटू x प्लस 6 इंटू x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ये इस इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होगा, ये तो फैक्टर है, ये फैक्टर जीरो कहाँ पे होगा, जीरो पर, x इक्वल 0 पर, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, एक तो जीरो, यहाँ से -6, यहाँ से x प्लस 2 है ना, x इक्वल टू -2, और ये हो जाएगा 3। इसको अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले -6, नेक्स्ट -2, 0 एंड नेक्स्ट 3। ये 4 क्रिटिकल पॉइंट है। अब ये 4 क्रिटिकल पॉइंट है, इसके सबसे राइट साइड में चेक कर लेते हैं। 3 के बाद कोई नंबर रखते हैं, वहाँ पर चेक करते हैं। तो 3 के बाद कोई नंबर लाइक 4 पर ये 4 मीन्स पॉजिटिव, 4 प्लस 6 पॉजिटिव, 4 प्लस 2 का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 माइनस 3 1 पॉजिटिव, और सारा का प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो 3 के राइट साइड में पॉजिटिव साइन होगा, 3 के राइट साइड में पॉजिटिव साइन होगा, तो कर्व ऊपर ऐसा होगा। अब 3 से क्रॉस किया जा रहा है, 3 यहाँ से आया था, इसका पावर ऑड है तो साइन चेंज करेगा, उस साइड पॉजिटिव है तो इस साइड नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव। 0 से क्रॉस कर रहे हैं, 0 किस फैक्टर से, इस फैक्टर से आया था, इसका पावर 1 है मीन्स ऑड है तो साइन चेंज करेगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। -2 इस फैक्टर से आया था, इसका पावर 2 है, इवन है, पावर 2 इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा, पॉजिटिव है तो फिर से ये पॉजिटिव होगा। ओके, -6 यहाँ से पावर कितना ऑड है तो साइन चेंज करेगा, यहाँ पे नेगेटिव। अब मुझे चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वाला, तो ये पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव और यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है ये। अब ये देखना है कि क्रिटिकल पॉइंट भी आ रहा है कि नहीं, तो -6 रखेंगे, ये 0 की इक्वल नहीं है, तो यहाँ भी होल, और -2 का इक्वल नहीं, -2 पर भी होल, और 0 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, तो यहाँ पर भी होल, और 3 पर भी होल होगा क्योंकि 3 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 की इक्वल नहीं है तो कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा x बिलोंग टू -6 to -2 यूनियन, नेक्स्ट -2 to 0, और सब में ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि कोई भी इक्वल नहीं क्रिटिकल पॉइंट। ये होगा फाइनल आंसर।